गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हम कथा भाग में जो हमारा मीरा संत भक्तमती मीराबाई का जो चरित्र चल रहा है और उसके अंतर्गत हम चित्तौड़गढ़ में उनकी कथा प्रसंग हमने छोड़ा था। तो बंधुओं, भगवान सबरी के यहाँ भी और भक्तमती संत मीराबाई, उनके चरित्र को मिलाया जाए तो प्रभु श्री राम को प्रेम में बांधकर और सबरी मैया अपने बेर उनको खिला देती है। कई ऋषि मुनि आते हैं और उसी दंडकारण्य में तपस्या करते हैं और भगवान उन सबको भी दर्शन देते हैं। यानी भगवान इस धरती पर अगर अवतरित होते हैं तो भक्तों की ही देन है और भक्तों की भक्ति से ही वो अवतार धारण करते हैं। भक्तमती संत मीराबाई कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। अपन ने बार बार सुना कि 500 वर्ष पुरानी बात है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। 500 वर्ष साल पहले भक्तमती संत मीराबाई जब मेवाड़ और मेड़ता में रही, उस समय भी उनकी कोई, उस समय जब उनने भक्ति करी थी तो वो भक्ति उनकी उस समय कोई प्रख्यात नहीं हुई। जब उनके चरित्र को जब आसपास के लोगों ने लिखा और बाद में प्रकाशित हुआ, जब मालूम पड़ा कि हाँ कोई एक इतनी अनन्य भगवान की भक्त भी हुई, तो हम ये नहीं सोचे कि हम जो अच्छे जो कार्य कर रहे हैं कि उसका तदुपरांत हमको कोई पुरस्कार दे देगा, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आपका जो चरित्र है वो ईश्वर देख रहा है, वो समझ रहा है। जब समय आएगा तो वो प्रतिफल आपको सुमे भी प्राप्त हो जाएगा। और इस संसार में तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ से ये संसार चल रहा है। आप अगर आज किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो आपका है, और अगर कल अगर उसके साथ आपने अच्छा नहीं किया तो मानव का स्वभाव है वो बदल जाता है। वो आपके इतने अच्छे जो आपने कार्य किए उनको याद नहीं रखेगा। एक दिन आपने थोड़ा सा कहीं आपसे उसके सम्मान में आहित हो गया तो उसको स्मरण करेगा और आपको भूलने लगेगा। तो मीराबाई, हमने कथा में सुना था कि मीराबाई को जहर का प्याला विक्रमादित्य जो महाराणा, राणा तो सबके आगे लगता था, लेकिन महाराणा यानी जो महाराजा होता था, ये महाराणा हो गए थे। तो इनको महाराणा का सिंहासन पदवी मिली और इन्होंने मीराबाई के साथ जो भी किया, यानी जहर का प्याला भिजवाया और मीराबाई प्रभु नाम का स्मरण करते हुए उस जहर को पी गई। और फिर बाद में
जो जहर देने वाला था, जो जहर बनाने वाला था, उसको भी बुलाकर राणा ने जबरन और जहर पिलवाया और वो भी मर गया। अब वो मर गया। जब वो मरा तो मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ में मीराबाई की कीर्ति फैलने लगी कि राणा ने तो विष दिया था, लेकिन मीराबाई में तो इतनी भक्ति है कि एक जो वेद था उसको भी वो मरा था, वो भी जिंदा हो गया। मतलब मीराबाई का उनके सामने ही यश बढ़ने लगा। मीराबाई के पक्ष में जनसाधारण खड़ा था। इधर जब मीराबाई के जो वेद, जो जिसने जहर बनाया था, विष बनाया था, जब वो जिंदा होने की खबर गुप्तचरों के द्वारा यानी उनके सैनिकों के द्वारा जब महाराणा विक्रमादित्य को पहुंची, तो विक्रमादित्य ने कही कि वो जहर था ही नहीं, वेद नाटक कर रहा था। अगर जहर होता तो वेद मर जाता, मीरा मर जाती। जहर नहीं था वो तो वैसे ही पत्ते अत्ते घोल घाल के उसने बना दिया। इन सब चीजों से महाराणा विक्रमादित्य भी अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था कि मीरा को मैं मारने के भरसक प्रयास करता हूं, लेकिन ये हर एक मेरे वार को फेल कर देती है। ये तो ऐसा लगता है कि मैंने जो शेर भेजा था, नार भेजा था, उसको भी इसने, ये तो कोई जादू मंत्र जानती है, काला जादू जानती है, ये काला जादू सीख गई है और सबको इसने धीरे धीरे बस में कर लिया है। जनता भी इसके बस में है। मेरे साम्राज्य में जो लोग हैं उसमें सब में मीरा का यश फैल रहा है, सब अच्छा समझते हैं। तो ये बड़ी जादूगरनी है, ये काला जादू जानती है, सम्मोहित कर लेती है, वशीकरण मंत्र है इसके पास। और तो और मेरी बहन उदाबाई को भी इसने बस में कर लिया है। और राणा एक बीच में जो सोचता है, वो कहता है कि मेरे धीरे धीरे मीराबाई की वजह से देखो मेरे सारे जो है, मेरा भाई मर गया, दूसरा भाई मर गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरे राज्य को चारों ओर से सेनाएं जो है आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। ये सब मीराबाई की वजह से हो रहा है, ये सब मेरी कीर्ति घटा रही है। अब तो ये बात जब काला जादू, वशीकरण आदि की जब बात मीराबाई की सुनी, तो कुछ सखियां आकर मीराबाई से कहने लगी कि मीराबाई, महाराणा ये कह रहा है कि आप तो वशीकरण मंत्र जानती हो, आप तो काला जादू जानती हो। तो इस बात को लेकर जब पहुंची तो कि मैं कोई जादू वादू नहीं जानती हूं, मेरा सांवरा काला है मेरा सांवरिया सेठ वो काला है, श्याम सुंदर, तो उसका ही जादू है, काला जादू है। राणा जी सही कहते हैं, लाला जी सही कहते हैं, ये देवर था ये। अरे मैं तो अपने गोविंद गिरधर गोपाल क्या भजन करती हूं, उनको मनाती हूं, उनको रिझाती हूं, इसमें मेरी दिनचर्या है।
मीराबाई भगवान गोविंद के गुण गाती है, इंतजार करती है। इंतजार इतना करो कि उसे आना पड़े, और प्रेम इतना करो कि उसे अपनाना पड़े। मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु। राणा जी रूठे तो मन कहीं करशु, राणा जी रूठे तो मन कहीं करशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो राणा जी रूठे तो मन कहीं करशु, राणा जी रूठे तो मन कहीं सु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो रा गुण गाशु। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। नित उठ दर्शन जासु, नित उठ दर्शन जासु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु। हरि मंदिर में निरत कराशा, हरि मंदिर में नृत्य कराशा, हरि मंदिर में नृत्य कराशा। घूंघरिया धम क्याशा, घूंघरिया धम, राम नाम का झाज चल्याशा, राम नाम का झाज चल्यासा। भवसागर तर जासु, भवता तर जासु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु। ये संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाढ़ का कांटा। जा संगत नहीं जाशा, जा संगत मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। निरख परख गुण गाशु, निरख पर गुण गाशु, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद रा गुण गाशु, मैं तो गोविंद। बोल गिरधर गोपाल की। तो मीराबाई कि भैया मैं तो सखियों से कहती कि मैं तो अपने गोविंद को मनाती हूं और गोविंद के गीत गाती हूं, राणा जी रूठे तो मोह काई करशो, मोह कोई फर्क नहीं पड़ता है राणा जी रूठे तो। मैं तो अपने भगवान की भक्ति, गिरधर की भक्ति थोड़ी छोड़ूंगी। अब तो मीराबाई को
जो उदाबाई है वो आई। अच्छा, हमने मीराबाई के प्रसंग में यह भी सुना कि इनके साथ सखी सहेलियां जो रहती थी, जो वहीं से मेड़ता से इनके साथ आई थी, इनके मायके से। तो इनमें चंपा, चमेली, केसर और गोमती इनके नाम प्रमुख थे, जो कि मीराबाई के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। और दासी जब आती थी, यानी सखी जो दासी आती थी, जब भी कोई भी राज परिवार में कोई संबंध आपस में तय होता था, तो दासियां जो दी जाती थी वहां उधर उस वर के साथ जो उधर के जो दास होते थे उनके विवाह भी उसी के साथ हो जाते थे, ऐसी परंपरा थी। तो इनमें से एक दासी, सब दासी के तो ब्याह हुए थे, लेकिन एक चंपा नाम की जो दासी थी उसका ब्याह नहीं हुआ था, उसने ब्याह के लिए मना कर दिया था। तो सभी चंपा, केसर, चमेली सभी आती हैं और उदाबाई आती है। तो उदाबाई कहती है मीराबाई से कि राणा जी जो है इनको भक्ति से बहुत चिढ़ सी होती है, भाभी सा, इसलिए आप इनके सामने ये काम करा करो, ये इनको सहन नहीं होती है। अब ये भी है कि देखो, भगवान से अगर बैर हो तो एक बार भगवान उसके चित्त में फिर भी भक्ति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर भक्त के साथ अगर बैर हो तो भगवान उसके चित्त में कभी भी भक्ति प्रकाशित नहीं करेगा। ये भक्तों के चरित्र से हमें ज्ञात होता है। फिर भगवान उसके पीछे लग जाता है जो भक्तों को संताप देता है उसके पीछे। अब आगे यह भी होता है कि जो गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है, वो एक जेल से दो एक कैदी को मीराबाई के कमरे में भेज के और कुएं में भिगवा देते हैं राणा जी। फिर वो मूर्ति जैसे ही मीराबाई, उनका गिरधर गोपाल 3 दिन उनको प्राप्त नहीं होते हैं, और 3 दिन प्राप्त जब नहीं होते हैं तो मीराबाई उनका भजन करते हुए उनको वापस मूर्ति के रूप में वापस वहीं पर आकर भगवान विराजमान होते हैं। आगे चल के एक ये संताप, इसके बाद अब जो राणा विक्रमादित्य है वो और योजना बनाता है कि बहन भी मिल गई, कुछ षड्यंत्र रचता है एक के बाद एक। मीराबाई के ऊपर षड्यंत्र उतने ही थे जितने कृष्ण भगवान के ऊपर आए थे। कृष्ण से तुलना की जा सकती। अब विक्रमादित्य वो योजना बनाकर अपनी चलवा देता है। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत सारी रणवास की रानियां बैठी है और बैठकर बातें कर रही है, मीराबाई भी उनमें उपस्थित है। अब पक्ष विपक्ष महिलाओं में भी होता है। अब उनने जो प्लानिंग बनाई वो कुछ रानियों में थी और उनकी दासियां थी। तो वो कहने लगी कि भैया एक लड़की है चित्तौड़ में, उसको भूत लग गया, भूत। मीराबाई को सुनाकर ये बात बोल रही हैं। तो मीराबाई ने इसके प्रति उत्तर में उत्तर दिया कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, उस लड़की से कहो कि भगवान का भजन करे। तो भूत तो उनको लगते हैं जो भगवान के भजन नहीं करते। जो भगवान के भजन करते हैं उनको कोई भूत नहीं लगता है। ऐसा मीराबाई ने एक अपना रणवास की रानियों ने कहा कि मीराबाई तुम इतना जब भूतों से नहीं डरती हो तो
चित्तौड़गढ़ में एक भूत महल है, वो हमने देखा नहीं है, आप चलो। अपन ने देखा ही नहीं उसको। तो सारी जो रानियां थी वो उनकी दासियां और मीराबाई को लेकर उस भूतिया महल में जाती है। भूतिया महल में पहुंचती हैं और पहुंचकर मीराबाई इधर उधर जब देखने के लिए उस महल में प्रवेश करती है और बहुत सारी रानियां भी उनके साथ होती है, तो वो जब मीराबाई को अकेली छोड़ के उस भूत महल में और चुपके से बाहर आ जाती है और भूत महल का फाटक लगा दिया जाता है, क्योंकि ये राणा ने खुद आदेश करा था, और ताला लगा दिया जाता है। मीराबाई उसको शांति प्राप्त हुई मीराबाई को, तो उसमें वो अपना योग आसन लगाकर और भगवान का भजन में लग जाती है। कुछ देर बाद देखती है तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर बैठ जाती है। अब बैठती है तो मीराबाई को 3 दिन 3 रात बिना भोजन बिना पानी के, कोई लाइट नहीं उसमें, लेकिन मीराबाई जाती है वहां प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और योग में बैठी हुई 3 दिन 3 रात बीत जाती है, लेकिन जब मीराबाई 3 दिन इधर सखियों को नहीं दिखाई देती है, चंपा केसर चमेली को, तो इस बात का ढिंढोरा हो जाता है कि मीराबाई गई कहां। तो प्रजाजन में यह बात पहुंच जाती है, आकर इस बात की जांच बिठाई जाती है कि मीराबाई गई कहां और अंतिम बार किसके साथ देखा गया। तो जांच में ये आता है कि इनके साथ देखा गया, तो वो भी कबूल कर लेते हैं कि हम तो भूत महल में उनको बंद कर आए। सब उनकी सखियां जाती है और फाटक खोल के मीराबाई तो अपने योग में ध्यान में बैठी। मीराबाई को योग से उठाया जाता है। भाई जी आपको 3 दिन 3 रात हो गई है। अरे मैं तो अभी देख रही थी काय के 3 दिन 3 रात वो कहां चली गई। सब मैं उनको ऐसा पूछती उठते से। मीराबाई कि आपने भोजन नहीं पाया 3 दिन 3 रात से, भोजन पानी? अभी तो भोग लगा था भगवान का, मैंने प्रसाद पाया। ऐसी अवस्था में मीराबाई को उनकी सखियां उनके महल में लाती है और विराजमान करती है। और अब मीराबाई को एक बात और भी आई कि मैंने सब कुछ कर लिया, सब माहौल भी बदलने लग गया है। चित्तौड़ जो है भक्ति स्थापना के लिए तैयार हो गया है। अब ये राणा जो है ये बदल नहीं रहा है, इसका स्वभाव चित्त नहीं बदल रहा अभी। तो 99% मेरा काम पूरा हो चुका है और अब राणा बदलने वाला भी नहीं है। और ये राणा जो बार बार मुझे कष्ट दे रहा है, इसके कारण से भगवान तो मेरा कुछ होने नहीं देते, ये तो मैं जानती हूं। लेकिन मेरे जो शरीर है, ये तन है, इसको तो कष्ट पहुंच रहा है। अगर ये शरीर है तो ही तो मैं गोविंद के भजन, गिरधर गोपाल के भजन कर सकूंगी। इसलिए शरीर भी होना आवश्यक है। इसलिए मीराबाई अब इस ये विचार का मंथन चल गया कि मैं इस निर्णय को कैसे, किनसे और विद्वता के साथ पूर्ण करूं, कौन मुझे इस बारे में और मेरा मार्ग प्रशस्त करे। तो उसके 2-3 दिन पहले ही एक संत आए थे और उन्होंने
ये बताया था कि मीराबाई, क्योंकि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में संतों का आना जाना लगा रहता था मीराबाई की वजह से, तो मीराबाई को यह बताया था कि चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत महान संत हुए हैं और बहुत दिव्यता के साथ श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं। ये सब 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी को भक्ति काल माना गया भारत देश का, जिसमें ही सारे संत प्रकट हुए। तो उनके चित्त में आया कि मैं अब तुलसीदास जी का यहां एक और भी था कि इनके जो गुरु थे वो नरहरिदास थे, और जो रैदास जो थे ये कहीं आपस में इनके गुरु ऐसे कुछ इनका रिश्ता बनता था। इसलिए मीराबाई ने सोचा कि अब मेरे गुरु तो है नहीं, तो मैं उसी पंथ में किसी को अपनी बातें बताऊं। तो मीराबाई ने अपना दुख जो है तुलसीदास जी को लिखा है। बड़े बहुत ही अच्छे भाव से तुलसीदास जी को उन्होंने पत्र लिखा है। और एक ब्राह्मण सुखपाल था, उसको बुलवाया कि हे ब्राह्मण देव, एक घोड़ा दिया कि पैदल जाएगा तो न जाने कितने दिन लगेंगे, इसलिए आप चित्रकूट जाओ और मेरा ये पत्र गोसाई तुलसीदास जी को देना, और फिर वो इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या उत्तर भेजना चाहते हैं उस मार्ग का मैं अनुसरण करूं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अर भजन करत माही देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सब हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं बालपना से गिरधर गोपाल की भक्ति करती हूं और उसी का मैं पालन करती हूं। मेरे पति के रूप में मैंने उनको माना है। अब ये मेरे को संकट दे रहे हैं बार बार, तो अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूं आगे। तो मीराबाई इसलिए भी ये बातें पूछना चाहती थी क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार में यह है कि स्त्री एक बार उसकी विवाह जब हो जाता है और पति के घर जब आ जाती है तो ऐसा बताते हैं कि डोली आ जाती है तो फिर अर्थी ही जाती है, वैसे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इसलिए वो अपना मार्ग संत भक्तमती मीराबाई गोसाई तुलसीदास जी से उत्तर चाहती है। पत्र लेकर ब्राह्मण देव चित्रकूट आते हैं, पत्र देते हैं। पत्र के जवाब में, उत्तर में तुलसीदास जी मीराबाई को पत्र लिखते हैं। जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही। तजहि ताई कोटि बेरी सम, तजहि ताई कोटि बेरी, जदपि परम स्नेही, जदपि परम नेही, जाके प्रिय न राम बेदेही,
जाके प्रिय राम बेदेहि। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरन भरत में तारी, बंधु भरत में तारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी। भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगल हरि। जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि। नाते नेह राम के मानियत, नाते नेह राम के मनियत। सुहृदय सुसेव कहाँ कहाँ लो, सुहृदय सेव कहाँ कहाँ लो। अंजन आँख जे अंजन आँख, अंजन कहाँ आँख जई फूटे। अंजन कहाँ आँख जई फूटे। बहुतक कहाँ कहाँ लो, बहुतक कहाँ कहाँ लो। जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदे। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी भांति परम हित। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी भांति परम हित। पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो। जास होई सनेहि राम पद, जास होई सनेहि राम पद। जासु होई सनेहि राम पद। ए तो मतो हमारो, ए तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि। तजहि ताई कोटि बेरी सम, तजहि ताई कोटि बेरी सम। यद्यपि परम सनेहि, यद्यपि नेहि। जाके प्रिय न राम बेदेहि, जाके प्रिय न राम बेदेहि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। गोसाई तुलसीदास जी की जय। यानी तुलसीदास जी ने पत्र में लिखा कि हे मीराबाई, आप जो भगवान के नाम में आपको दिक्कत कर रहे हैं और उससे वो स्नेह नहीं रखते हैं, तो वो आपके कितने ही प्रियजन क्यों नहीं हो, आपके कितने ही संबंधी स्वजन क्यों नहीं हो। तजहि ताति कोटि बेरी सम होई, यानी 1000 बेरियों के 1000 शत्रु के भांति उनको पल भर में त्याग दो। कैसे तर्क दिया था उनने कि प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, भगवान से विमुक्त है हिरण्यकश्यप तो उसको तज दिया, विभीषण ने अपने भाई को तज दिया, भरत ने अपनी मां को तज दिया और राजा बलि ने अपने गुरु को तज दिया और वृंदावन की गोपियों ने अपने परिवार यानी पतियों को तज दिया। और फिर इन तजने के बाद कोई उनकी दुर्गति नहीं हुई, सब आनंद में हो गए, आनंद प्राप्त करा भगवान का। इसलिए मैं तो एक ही नाता मानता हूं कि ऐसे लोगों को तज दो, छोड़ दो।
अंजन कहाँ आंख जई छूट फूटे। ऐसा अंजन किस काम का, ऐसा काजल किस काम का जिससे आंख फूट जाए हमारी। बहुतक कहाँ लो, तो उसको आंजने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा मता तो मीराबाई यह है कि इन लोगों को मीराबाई ने जब ये पत्र आया और पढ़ लिया तो अब उनके मन में एक बात हो गई कि अब मेरे को मेवाड़ चित्तौड़गढ़ छोड़ना है। मन में यह भाव आया। सुबह मीराबाई ने भगवान गोविंद की पूजा की और पूजा कर कर आज सब नगर में मालूम पड़ गया कि मीराबाई जाने वाली है। सब मीरा की भक्ति में रंगे हुए थे। तो राजमहल में लोगों का तांता लगने लगा। लोग आने लगे, मीराबाई जा रही है, मीराबाई को रोके हम। सखियां दासी बहुत थी, लेकिन उनमें से चंपा, चमेली, केसर और गोमती, इतनी ही दासी उनके साथ जाने वाली है। मीराबाई आज का आखिरी दिन उनका चित्तौड़ में होने वाला है। सुबह से भगवान की पूजन सेवा में लगी हुई है और लगकर अब मीराबाई उन चीजों को देखने लगी है जहां जहां भगवान प्रभु का उनको दृश्य हुआ था। उन जगहों को भी जा जाकर दर्शन किए और प्रणाम किए। गोविंद जो मंदिर था, सिर नवाकर आई और उनके भगवान के चरणों में अपना सिर नवाकर आई और हाथ जोड़कर भगवान जो उनके परिवार के थे उनसे भी निवेदन किया और अब आई है और आकर भोजराज के कक्ष में गई। भोजराज के कक्ष में जाकर भोजराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके, हे राणा जी, हे मेरे सखा, जो आप जिस उद्देश्य से मुझे लाए थे वो लगभग पूरा हुआ। अब मुझे यहां से विदा दो। मीराबाई के आंखों से आंसू झर रहे हैं, लेकिन उनके ही चित्त में भोजराज उपस्थित हुए और कहा कि तुम्हारा कार्य वास्तव में पूर्ण हुआ और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा चित्त में उनके चरित्र उनने देखा। अब तो मीराबाई बाहर खुले में आई, रथ खड़ा है, सखिया बैठी है। मीराबाई मेड़ता जा रही है। यहां से मीराबाई चित्तौड़ को छोड़कर मेड़ता जाती है। मीराबाई की इस समय उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है और लगभग 1 से 2 वर्ष मेड़ता रहती है। अब तो चित्तौड़गढ़ के जो परिसर है उसमें आई है। उदाबाई आई, रो रही है उदाबाई, भाभी सा हमारो का होए। माला देती है उदाबाई तुम्हें। प्रभु के नाम गुण गाना, भगवान का नाम लेना, वो ही पार लगाएगा। इस प्रकार से मीराबाई सबसे मिल रही है। जितने भी प्रजाजन है वो भी खड़ी हो गई। मीराबाई यहीं रुको, मत जाओ, हमने तो आपको ही माना है। आपकी कृपा से ही, आपके भजनों से ही हमें भक्ति प्राप्त हुई है।
हम तो आपके ही भजन हमारे घर घर में गाते हैं। हमारे भगवान ठाकुर जी बैठे, उनको भी आपके भजनों से ही रिझाते हैं। ऐसे प्रजाजन बोलने लगी। अब तो राणा भी आया। कहते हैं कि कोई कितना ही हो, पर फिर भी लाल जी, जैसे राणा आया, लाल जी मेरे से कोई गलती हो तो। मीराबाई अपने देवर से भी लाल जी कहकर बोल रही हैं, नहीं भाभी साहब, मैंने तो मेरे राज्य को इस वजह से कुछ मेरे से गलती हुई है। अब तो मीराबाई रथ पर बैठ सवार हो गई है और चली है। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पत, ये पन घट, ये गलियां पथ, ये पन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना, अब लगता है बेगाना। बदला जग में भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये पंछी हम किस्मत के मारो को, ये पंछी हम किस्मत के मारो को। भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब, आते जाते खबर सब लोगों की दे जाना, लोगों की जाना। ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। इस प्रकार से मीराबाई रथ पर सवार हो गई, रथ चल दिया है। सारे नगर के भी और भी जाने वाले थे कि मीराबाई हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम चले। फिर भी कुछ लोग फिर भी बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ से उनके साथ मेड़ता आए हैं, पैदल ही रथ के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। भक्तमती संत मीराबाई की जय हो नारा लग रहा है, भक्तमती संत मीराबाई की जय हो। मीराबाई अपने मेड़ता मायके आई और जो श्याम कुंज का जो मंदिर था, जो राव दूधा ने उनके दादाजी ने बनवाया था, वहां अपनी पुनः भक्ति का वापस जागृत की उस जगह की, और लोग वहां भी मीराबाई को वापस भक्ति सत्संग में आने लगे।
लेकिन समय की गति न्यारी है। उनके जो ताऊ जी जो थे विरमदेव, और उनका एक भाई था जयमल, यानी उनका ताऊ जी का लड़का, उसी कुछ समय बाद ही मेड़ता के ऊपर आक्रमण होता है। बताते हैं जोधपुर के ही कोई राजा ने आक्रमण किया था, तो मंत्रियों ने सलाह दी कि कुछ टाइम के लिए इनको दे दो, बाद में अपन समझा बुझा के वापस अपनी नगरी ले लेंगे। तो इसके कारण विरमदेव जयमल के साथ मीराबाई कुछ समय वहां रहकर और अजमेर के पास पुष्कर आती है, और पुष्कर में रहने लगती है। अब एक दिन क्या होता है कि मीराबाई भगवान गिरधर के, गोपाल के तो गुण गा ही रही है, लेकिन एक संत आते हैं और मीराबाई को एक संदेश देते हैं। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा मीराबाई तुम्हें वृंदावन में श्री जी याद कर रही है, तो श्री जी आपको बुला रही है, ऐसा उनको संदेश देते हैं। ऐसी बात सुनकर मीराबाई का शरीर रोमांच पुलकित हो जाता है कि अब मुझे वृंदावन चलना चाहिए। मुझे जब से वृंदावन की याद क्यों नहीं आई? मीराबाई ने यह सुना कि मैं इतनी मोह माया में पड़ी हुई थी और मुझे वृंदावन की जब से याद क्यों नहीं आई? वृंदावन का यही बताते हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकते हो, लेकिन श्री जी राधे जी अगर हमको नहीं बुलाए तो वृंदावन हम जा नहीं सकते। उसकी उनकी कृपा होगी तो ही हम वृंदावन जा सकते हैं और सप्त निधियों के हम दर्शन कर सकते हैं। अब तो मीराबाई की सखियां, 3 सखियां उनमें से 7 जाती हैं, चंपा, चमेली, केसर, और कुछ उनके भक्तगण सब साथ होकर चलने लगते हैं वृंदावन की ओर। जहां कहीं भी नदी, अच्छा मनोरम दृश्य दिखे, आ गया मेरा वृंदावन, आ गया मेरा वृंदावन। मीराबाई ये सोच के चली जा रही है, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन में वास। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी। शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा। बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजा गावत काना, बंसी बजावत गावत काना, सी बजा वत काना, बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत काना। संग लिए बलबीर, संग
ये बलबीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो गंगा जमुना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल झलकत हीरे कुंडल झलकत हीरे चलो मन गंगा जमुना तीर चलो न गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा ए प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा प्रभु गिरधर नागर चरणों पर है सिर चरणों पर है सिर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर शीतल शरीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मीराबाई चलती जा रही है और सखिया भी साथ है और चलते चलते अब वृंदावन के नजदीक पहुंची है। वृंदावन पहुंचते ही मीराबाई 3 दिन वृंदावन में अचेत हो जाती है। एक कुटिया बनाती है मीराबाई और उसी में वो रहने लगती है। आगे की कथा हम जब भी आगे ये गिरधर नागर गोपाल मुरली वाला जब भी करा देगा हम उसमें प्रवेश करेंगे वृंदावन की कथा में और वृंदावन की बहुत मधुर कथा हम सुनेंगे। सप्त निधियों और पंचदेव पंच गोपाल पंच महादेव आदि के बारे में भी हम जानेंगे। और आइए हम कथा को विश्राम दें। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो ही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधवरा मंदिर में एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आ तो सही माधव राम बे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली। ते कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। ते कहो
सांवरा मैं पुष्पहार बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा मैं पुष्पहार बन जाऊं, ते तो सांवरा बन जाऊं। कंठ में पेरे सांवरो रे, कंठ में पेरे सांवरो रे, हिवड़ा पर रम जाऊं रे, सांवरो रे हिवड़ा पर रम जाऊं, हिवड़ा पर रम जाऊं। मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर गोपाल की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय।